वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बहन थी, किसी की लाडली थी तो किसी की प्यारी थी। वो कहते हैं ना कि किसी की आज़ादी किसी की कैद बन जाती है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस दरिंदगी की, उस शर्मनाक घटना की जिसने क्रूरता और नीचता की हर सीमा पार कर दी है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के उस फूल की जो बाग से निकला तो था महकने के लिए, लेकिन दरिंदों के द्वारा मसल दिया गया। हम बात कर रहे हैं देश के उस भविष्य की जो डॉक्टर बनकर हजारों लाखों लोगों को जीवन दी, लेकिन दरिंदों ने उसको ही नष्ट कर दिया। कोलकाता अस्पताल केस न केवल सरकार, प्रशासन और देश के लिए खतरनाक है, बल्कि आने वाली मानव जाति और मानवता को भी बेरहम और खतरनाक बना रहा है। दोस्तों, यूं तो देश की बेटी के साथ भारत का हर नागरिक खड़ा है। आज देश के हर गांव, कस्बे और हर शहर के लोगों की आंखों में आंसू है। वही बॉलीवुड के सितारों ने भी देश में खलबली मचा दी कि देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आयुष्मान खुराना की लिखी इस कविता को सुनिए। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। आयुष्मान खुराना के अलावा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा और परिणीति चोपड़ा ने भी इस घटना के ऊपर बात और आवाज उठाई। आलिया भट्ट ने तो कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर के घटना की तुलना 2012 में घटी निर्भया बलात्कार केस से की। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा की। उन्होंने इस रेप की घटना पर कहा है, अगर आपके लिए पढ़ना मुश्किल है तो सोचिए कि उसके लिए कैसे होगा। बहुत घिनौना है ये। उन्हें फांसी पर लटका दो, उन्हें छोड़ो मत। और अनुष्का शर्मा ने अपनी स्टोरी पे लिखा है, आप इस बार क्या तर्क देंगे, या इस बार भी ये कह देंगे कि उसकी गलती है, क्योंकि आदमी तो आदमी ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। ऐसी कई और जाने माने सितारे हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे के ऊपर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। दोस्तों, आज भारत देश के एक एक नागरिक के मन से यही आवाज आती है कि इंसाफ दो, उस बेटी के हर दर्द का हिसाब लो। छोड़ दो ये नारे लगाना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और शुरू कर दो ये बोलना कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब समाज को जागना हो, उसे औरतों को कोई चीज ना समझकर भारत की बेटी समझना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए, और देखते रहिए बॉम्बे व्यूज।